हम अगर उसका मॉनेटरी बेनिफिट्स देखें तो उसमें क्या होता है कि हमारी हम मीटर स्क्वायर में बात करते हैं तो 16 kg पर मीटर स्क्वायर हमारी मशरूम निकलती थी। पर अगर हम इसमें जो हमारा जो चेंज आया है वो उसमें ये आया है कि हमारी 23 kg पर मीटर स्क्वायर मशरूम निकलती है। जब हमने स्टार्ट करा था तो हमारा प्रोडक्शन जो था वो डेली का प्रोडक्शन 1 टन मशरूम का ही था, और अगर आप आज बात करें तो आज हम लोग 1000 टन मशरूम एनुअली ग्रो कर रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस कंपोस्ट से लेके कंपोस्ट बनाने से लेके हार्वेस्टिंग तक 60 दिन रहता है। मतलब आपका एक रूम 60 दिन तक ऑक्यूपाई हो गया। 35 दिन तक तो आप इसमें मशरूम नहीं आएगी, लेकिन फिर 35th डे आपकी मशरूम आएगी जो 24-25 दिन रहेगी। मैं अपने मोबाइल से या लैपटॉप से मैं इसको कहीं से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मतलब इसके लिए मुझे यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे को राउंड द टाइम 24 आवर्स इनपुट देते रहता है। इसमें अलार्म्स भी होते हैं, अगर कुछ ऐसा हुआ कि जो मैंने इनपुट इसको दे रखा है और जो वैल्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा वेरी हो गई, तो मेरी स्क्रीन पे फिर पॉपअप आ जाएंगे कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है। हमने आपको मशरूम फार्मिंग के बहुत से वीडियोस दिखाए हैं, बहुत से मशरूम की खेती करने वाले किसानों से मिलवाया है, लेकिन आज हम आपको मशरूम फार्मिंग की एक ऐसी यूनिट दिखाने जा रहे हैं जहां पर सारा काम बहुत ही आधुनिक तरीके से होता है। मानवीय हस्तक्षेप कम से कम रहता है और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो कंप्यूटर, मोबाइल ऐप इसके माध्यम से नियंत्रित की जाती हैं। हम पहुँचे हैं रुड़की के गाँव में और यहाँ पर हम आपको सबसे पहले तो मिलवाएंगे उन लोगों से, उन युवाओं से जिन्होंने इस यूनिट को यहाँ पर लगाया है और अनोखे तरीके से मशरूम की कह सकते हैं खेती करते हैं लोग। यहाँ पर हमारे साथ में सनी गुप्ता जी हैं जो IIM कोलकाता से पास आउट हैं। इनके साथ में इसी यूनिट पे उनकी जो पार्टनर है पूनम शर्मा जी वो मौजूद हैं जो IIT खड़गपुर से हैं। और ये आप पीछे हमारे एक डिस्प्ले देख सकते हैं। यहाँ पर ये डिस्प्ले पे जो आप चीज़ें देख रहे हैं, मशरूम के लिए जो चैम्बर है जहाँ मशरूम का उत्पादन होता है, वहाँ पर तापमान से लेके और बाकी तमाम चीज़ें जो है उनको नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर काम होता है। कैसे ये यूनिट काम करती है ये अब हम जानेंगे इन्हीं दोनों लोगों से। सनी जी ये बताएं कि बहुत सारी मशरूम की यूनिट्स में हम लोग गए हैं, बहुत से वीडियोस लोगों ने देखे, ये यूनिट खास कैसे और ये सब जो डिस्प्ले है यहाँ पर काम कैसे होता है? देखिए, मशरूम प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 पैरामीटर मशरूम प्रोडक्शन के लिए चाहिए। तो उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक होता है उसका टेम्परेचर, एक होता है उस रूम के अंदर RH, तीसरी चीज़ होती है CO2। तो अभी तक 99% फार्म इंडिया में जो है उसके अंदर ये सब चीज़ें मैनुअली होती हैं। मतलब आपने एक सेंसर लगा दिया, आपने एक एम्प्लॉय बिठा दिया, वो हर 1 घंटे में 2 घंटे में उसका टेम्परेचर देख रहा है। उसको लगता है टेम्परेचर बढ़ गया तो कूलिंग वाल्व खोल देगा ताकि थोड़ा और ठंडा हो जाए। उसको लग रहा है CO2 बढ़ गई तो वो फ्रेश एयर का डैम्पर खोल देगा। तो इसमें क्या होता है कि ह्यूमन एरर के चांसेस हमेशा रहते हैं। और मशरूम ग्रोइंग बहुत सेंसिटिव है। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर का भी फ़र्क हो गया तो वो जो आपको साइज़ तोड़ना है उससे डबल भी हो सकता है और वो आपकी पूरी क्रॉप ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए और मतलब यील्ड इम्प्रूव करने के लिए हमने सारा ये प्रोसेस कंप्यूटराइज करा। जैसे आप देख सकते हैं ये 4 और 3 दिखा रहा है, इसका मतलब ये 4th रूम का कंप्यूटर है, ये 3rd रूम का कंप्यूटर है। ओके, यानी एक मॉनिटर जो है ये 2 चैम्बर्स को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं या आपको अंदर का कंपोस्ट टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर, ये आपने अभी 4 नंबर चैम्बर जो है उसके डिटेल्स को खोला है। अभी इसमें वाटरिंग हो रही है तो इसलिए वो RH इसकी 100 दिखा रहा है, इसलिए वो पानी ज़्यादा है अभी तो दिखा रहा है कि 100% बिल्कुल सैचुरेटेड है, तो इसीलिए ये रेड में दिखा रहा है। डिज़ायर्ड अलग है लेकिन अभी वाटर डल रहा है इसलिए 100 बता रखा है वो। इससे हम आपको कितना टेम्परेचर रखना है एयर का, कितना आपको कंपोस्ट का टेम्परेचर रखना है, कितनी आपको RH रखनी है, ये सब आप सेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट इसमें ये है कि आप जैसे आज का टेम्परेचर मेरे को अगर 17 रखना है, कल मेरे को 18 लेके जाना है, तो मैं आज ही सेट कर सकता हूँ कि आज 17 है और 1 दिन के अंदर उसको 18 ले आओ। यानी एक शेड्यूल पे पूरे शेड्यूल पे कर सकते हैं। वो 17 से ग्रेजुअली चेंज करेगा। अगर अब यही काम आप किसी एम्प्लॉय से कराएंगे तो वो 24 घंटे में जो 0.055 नहीं बढ़ा पाएगा, वो तो अभी बढ़ा देगा तो अभी हो सकता है 2-4 घंटे में आपका 18 आ जाए। यूरोप, US और बाकी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो सब लोग इन्हीं कंप्यूटर्स का और इन्हीं एल्गोरिथम्स का यूज़ करके मशरूम ग्रो करते हैं। और क्या जी, ये सब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मशरूम में यूज़ होती हैं, ये पोल्ट्री फार्मिंग और नॉर्मल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी वो इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। और क्या क्या खास है? जो चैम्बर्स हैं एक बार उसके अंदर भी चल के देखा जाए आपके सामने। तो चैम्बर्स की तरफ हम चल रहे हैं और दिखाते हैं कि यहाँ का पैनल तो आपने देख लिया कि किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है। चैम्बर्स के अंदर जो मशरूम ग्रोइंग का काम है
उसके लिए किस तरह के बेड्स हैं और बाकी चीज़ें, उनको भी यहाँ पर हम आप देखेंगे इसके बाद में। तो जी, बड़ी चीज़ जो हमारे यहाँ डिफरेंट है, जो इट्स अ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी एंड इट्स यूज, मतलब ये बाहर ऐसे ही होता है। ये एल्यूमिनियम के बेड्स हैं। जनरली आपने देखा होगा इंडिया में 99% मशरूम ग्रोइंग बैग्स में होती है, जैसे बैग्स वहाँ पर हैं वो जी, हमने भी टाइल के लगा रखे हैं। और ये जो रैक होते हैं वो लोहे के बने होते हैं और रैक की फॉर्म में होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक वैसे। उस पर ये स्पेशलाइज डिज़ाइन मशीन है, इन पे मशीन्स रन करती हैं। जो ये हमारा ग्रोइंग ये फिलिंग हुई है, ये एक मशीन के थ्रू हुई है। इसमें जो ये कमरा अगर आप मैनुअली भरेंगे तो उसमें 50 लोग लगेंगे पूरा कमरा भरने में, और ये काम हम 7 लोगों से करते हैं विद हेल्प ऑफ मशीन्स, और ये काम सिर्फ 6 घंटे में पूरा होता है। तो ये कैसे होता काम ऑटोमेटिक जो आप बता रहे हैं फिलिंग, ये कैसे होती है? ये हेड फिलिंग एक मशीन होती है। तो हम पीछे जब हमारी टनल ओपन होती है तो लोडर्स के थ्रू कन्वेयर में हम कंपोस्ट फिल पुट करते हैं। उसके बाद हेड फिलिंग मशीन के थ्रू एक मशीन यहाँ लग के उसको पुल करती है, एक पीछे से पुश करती है, तो फिर ये कंपोस्ट फिल होती है उसमें। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये केसिंग है। ये भी जब कमरा ये भर जाता है उसके 14 डेज़ बाद हम केसिंग की लेयर इस पे चढ़ा देते हैं, तो वो भी हेड फिलर मशीन के थ्रू ही होती है। अभी वाली स्टेज देख रहे हैं, ग्रोइंग वाली स्टेज है, इसमें मशरूम आप देख रहे होंगे आने वाली है। तो अब ये पिकिंग जो होगी ये मैनुअली होगी, हार्वेस्टिंग जो होगी ये मैनुअली होगी। यानी हार्वेस्टिंग के अलावा सारा काम जो है वो कंप्यूटराइज या ऑटोमेटेड है? यस, हार्वेस्टिंग को छोड़ के सारा काम कंप्यूटराइज है। पूनम जी, ये बताएं, जो बाहर की तरफ हम देख रहे थे कुछ वहाँ पे मशीन्स थी और आप वहाँ पे भी कुछ पैनल के ऊपर काम कर रहे थे, तो वो क्या था? क्या वो मशीन्स भी कंप्यूटर से ही ऑपरेट होती हैं? हाँ, वो हमारे एयर डैम्पर्स थे, तो हमारे जो भी जितना भी हमें एयर देना होता है हमारे टनल्स में, तो वो उस बेसिकली उतनी एयर को वो ओपन करते हैं। तो वो सब चीज़ें हमारे कंप्यूटराइज ही कंट्रोल्ड हैं। तो हम अगर उसका मॉनेटरी बेनिफिट्स देखें तो उसमें क्या होता है कि हमारी हम मीटर स्क्वायर में बात करते हैं तो 16 kg पर मीटर स्क्वायर हमारी मशरूम निकलती थी। पर अगर हम इसमें जो हमारा जो चेंज आया है वो उसमें ये आया है कि हमारी 23 kg पर मीटर स्क्वायर मशरूम निकलती है। जी, क्वांटिटी के अलावा दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्वालिटी भी है। इसमें हमें कंसिस्टेंट क्वालिटी उगाने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, मतलब जो कंप्यूटर कंट्रोल्स हो गई या मशीनरी के थ्रू हो गई। तो मशरूम में सबसे पहला स्टेप है कंपोस्ट प्रिपरेशन। जो उसका बेस मटेरियल है वो सब मिक्स करके उसके बाद हमें बंकर फिलर के थ्रू होमोजेनसली फिल किया जाता है बंकर्स में। उसमें डिफरेंट डेज़ अल्टरनेट डेज़ पे टर्निंग होती है, तो करीबन ये प्रोसेस 10 दिन लेता है। उसमें कंपोस्ट फर्मेंटेशन होती है कंपोस्ट की और तैयार होके फिर उसे टनल में शिफ्ट किया जाता है। ये भी बंकर फिलर के थ्रू किया जाता है। उसके बाद टनल में भी वो करीब 7 से 8 दिन रहता है, और इसके बीच में जो ये सब टेम्परेचर उनका कंट्रोल होता है ये कंप्यूटर्स कंट्रोल करते हैं। तो जब टनल में उसका प्रोसेस पूरा हो जाता है उसके बाद हम रूम में इसको लेके आते हैं, विच इज़ कॉल्ड स्पॉनिंग। मतलब फर्स्ट डे होता है स्पॉनिंग का, जो आप देख रहे हैं बेड, मतलब ये फर्स्ट डे जब उसको भरेंगे तो वो हेड फिलर मशीन्स के थ्रू किया जाता है। उसके बाद ये 14-15 दिन यहाँ पे रहने के बाद इसमें एक लेयर चढ़ाई जाती है ऊपर केसिंग की, तो वो केसिंग वो भी हेड फिलर मशीन्स के थ्रू किया जाता है। उसके बाद 7-8 दिन बाद इसकी रफलिंग की जाती है। उसके बाद इसे शॉक दिया जाता है, विच इज़ कॉल्ड, हम उसे ग्रोइंग की लैंग्वेज में कहते हैं कि उसे कूलिंग पे लगाना या फ्लशिंग करना। उसमें क्या होता है, हमें कंडीशन बहुत ड्रास्टिकली चेंज करनी होती हैं, तो उसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत हैवी यूज़ होता है। हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे लेके जाते हैं, हम उसको इनपुट दे देते हैं कि हमें इस दिन स्टेज चेंज करनी है, तो वो कंप्यूटर अपने आप ही उस स्टेज चेंज करके उसकी CO2, RH, टेम्परेचर सब कुछ मेंटेन करता है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है जब आपकी ग्रोइंग हो रही है। यहाँ पे हमें आपको थोड़ी और वेरिएशन चाहिए होती है टेम्परेचर, CO2 वगैरह में, तो उसके लिए भी हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं कि हम कल से ग्रोइंग करेंगे तो उसकी स्टेज थोड़े पैरामीटर्स चेंज किए जाएं। उसके बाद करीबन 25 दिन तक हार्वेस्ट होती है। उसके बाद हम इसे स्टीम के थ्रू कुकआउट करते हैं। स्टीम के थ्रू कुकआउट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम कोई पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज़ नहीं कर रहे हैं, और जो भी बेसिकली इसको स्टरलाइज कर रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस कंपोस्ट से लेके, कंपोस्ट बनाने से लेके हार्वेस्टिंग तक 60 दिन रहता है। मतलब आपका एक रूम 60 दिन तक ऑक्यूपाई हो गया।
तो एक चीज़ ये बताइए, लेकिन आपने बताया कि जैसे बाकी जो यूनिट्स हैं तो वहाँ पे आके खुद मैनुअली वो चीज़ों को चेंज करते हैं। आपके यहाँ बाहर मशीन तो लगी है, लेकिन यहाँ ऑपरेट करने के लिए तो आपको अभी आना पड़ता होगा ना यहाँ तक? नहीं, ये सब रिमोटली कंट्रोल होता है। जैसे मेरे पास, मैं अपने मोबाइल से या लैपटॉप से मैं इसको कहीं से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मतलब इसके लिए मुझे यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे को राउंड द टाइम 24 आवर्स इनपुट देते रहता है। इसमें अलार्म्स भी होते हैं। अगर कुछ ऐसा हुआ कि जो मैंने इनपुट इसको दे रखा है और जो वैल्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा वेरी हो गई, तो मेरी स्क्रीन पे फिर पॉपअप आ जाएंगे कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है। कौन सा पैरामीटर, जैसे ये रेड जो चल रहे हैं तो वो थोड़ी देर में मेरे को अलार्म दे देगा कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है, तो फिर मैं उस पर करेक्टिव एक्शन ले सकता हूँ। और इसी से ऐप से आप यहाँ से कंट्रोल करके उसको चेंज कर सकते हैं? हाँ, और मैं सिर्फ यहाँ का नहीं, पीछे का भी, मतलब पीछे जो कंपोज प्रिपरेशन है वो भी मेरे कंट्रोल में है सारा। अब जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर जो कंप्यूटराइज हो चुकी हैं, ऑटोमेशन पे हैं, वो सारी इस मोबाइल से आप कंट्रोल कर सकते हैं। यस। पूनम जी, एक चीज़ ये बताइए, बड़ा अच्छा आप लोग का ये मॉडल है। ये माने कि खेती को अगर पढ़े लिखे लोग करें तो और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मेरा तो मानना ये कि पढ़े लिखे लोग करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे। आजकल की जो यंग जनरेशन है उसमें हिच है कि हम गांव में जाके क्यों रहे हैं। थैंक यू। तो आपने यहाँ पर देखा इस हाईटेक मशरूम फार्म को, इस यूनिट को, इस प्लांट को, जहाँ पर मशरूम ग्रोइंग के लिए, मशरूम के उत्पादन के लिए तकनीक का किस तरीके से एक बेहतरीन इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे मशरूम का उत्पादन भी अच्छा मिल रहा है, जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी गुणवत्ता है, उसमें भी फ़ायदा मिल रहा है, और किस तरह से जो लागत है मशरूम उत्पादन की उसको भी धीरे धीरे कम किया जा रहा है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।